ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित जन्माष्टमी का त्योहार आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर वर्ष यह तिथि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर पड़ती है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इन शुभ पर्व पर लोग भगवान विष्णु के 8वें अवतार यानी भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा श्रद्धा पूर्वक करते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनके पालना तथा बांसुरी को सजाते हैं। मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी पर व्रत रखना अत्यंत लाभदायक है। इस दिन कथा श्रवण करने के बाद ही पूजा का समापन करना चाहिए। जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनता है उसे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, जन्माष्टमी व्रत की कथा के अनुसार द्वापर युग में अत्यंत प्रतापी और दयालु राजा उग्रसेन मथुरा पर राज करते थे। जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा कंस मासूम लोगों पर अत्याचार करता है, तब उन्होंने उसे खूब समझाना चाहा, लेकिन कंस ने अपने पिता का विरोध किया और उन्हें गद्दी से उतारकर कारागार में डाल दिया। राजगद्दी हासिल करने के बाद कंस ने अपने विशालकाय साम्राज्य की स्थापना की। वह बहुत ही शक्तिशाली राजा था, मगर दिन पर दिन उसका अत्याचार मासूम लोगों पर बढ़ता जा रहा था। कंस को अपनी बहन देवकी बहुत प्रिय थी। देवकी का विवाह यदुवंशी सरदार वासुदेव से हुआ था। एक ही दिन जब कंस अपनी बहन को ससुराल ले जा रहा था, तब अचानक से एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के अनुसार देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करने वाला था। यह आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो गया, जिसके बाद उसने वासुदेव को मारने की कोशिश की। अपने पति पर हो रहे अत्याचार को देखकर देवकी ने कहा कि उसकी जो भी संतान होगी उसे वह कंस को सौंप देगी। जिसके बाद कंस ने वासुदेव को नहीं मारा, लेकिन अपनी बहन और अपने पति को कारागार में भेज दिया। वासुदेव और देवकी की जब भी संतान होती थी, तब कंस उसे मार डालता था। देवकी और वासुदेव की यह पीड़ादायक कहानी नंद और यशोदा को पता चली। उसके बाद जब देवकी का 8वां पुत्र हुआ, तब यशोदा की एक कन्या ने भी जन्म लिया था, मगर यह कन्या सिर्फ एक माला थी। जब देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया था, तब भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु ने ये कहा था कि वह इस धरती पर कंस का वध करने के लिए जन्म लिए हैं। इसके साथ उन्होंने वासुदेव और देवकी को अपने 8वें पुत्र की रक्षा करने का रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि अपने 8वें पुत्र को नंद के घर ले जाओ और वहां जन्म कन्या को यहाँ ले आओ और कंस को सौंप दो। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने अपना आशीर्वाद देते हुए वासुदेव और देवकी से यह कहा कि दरवाजे पर खड़े पहरेदार गहरी नींद में चले जाएंगे। कारागृह के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे और यह यमुना आपको मार्ग दिखाएगी। श्री कृष्ण की बात मानकर वासुदेव ने अपने 8वें पुत्र को उठाया और नंद के पास ले जाकर छोड़ दिया और यशोदा के पास सो रही कन्या को मथुरा ले आए। जब वासुदेव वापस आए तो उन्होंने देखा कि कारागृह के दरवाजे बंद हो गए हैं। इसी बीच कंस को यह पता चल गया था कि देवकी ने अपने 8वें संतान को जन्म दिया है। जब वो कारागार गया तो अपने हाथों में कन्या को उठा लिया और जैसे ही उस कन्या को जमीन पर पटकने वाला था, वैसे ही कन्या ने उसे यह चेतावनी दिया कि उसे मारने वाला वृंदावन में है और उसे अपने पापों की सजा जरूर मिलेगी। नंद और यशोदा ने श्री कृष्ण को पाला और श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। जन्माष्टमी के अवसर पर लोग श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तथा धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत शरारती थे। कभी गोपियों की मटकी फोड़ दिया करते थे तो कभी बछड़ों को गायों का पूरा दूध पिला देते थे। गोकुल की गोपियां चाहकर भी प्यारे से श्री कृष्ण को डांट नहीं पाती थी, क्योंकि वो इतने नटखट थे कि उनकी शरारतों को देखकर उन्हें दुलारने का मन करता था। कान्हा की ऐसे ही लीलाओं में से एक लीला माखन चोरी की थी। ये तो सभी जानते हैं कि कन्हैया को माखन कितना पसंद था। माता यशोदा कृष्ण को जो माखन देती थी उससे उनका मन ही नहीं भरता था। इसीलिए मैया जहाँ भी माखन रखती, कृष्ण चुपके से गांव के बच्चों के साथ आकर सारा माखन खा जाते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। जब मैया को कुछ समझ में नहीं आया कि माखन कौन चुरा रहा है, तो उन्होंने एक दिन चुपके से माखन से भरे छोटे छोटे घरों को रस्सी के सहारे ऊपर टांग दिया। लेकिन श्री कृष्ण की नजरों से क्या छुप सकता था। उन्होंने माता को माखन रखते हुए देख लिया। अब समस्या यह थी कि माखन तक कैसे पहुंचा जाए।
काफी सोचने के बाद उन्होंने सभी दोस्तों को इकट्ठा किया और बोले कि सभी एक घेरा बनाओ और उसके ऊपर चढ़कर माखन निकाला जाएगा। इस तरह से वह उनके सारे दोस्त पूरा माखन चट कर गए। इसके बाद मैया ने सोचा कि आज तो मैं पता करके ही रहूंगी कि आखिर मक्खन को कौन चुरा कर ले जाता है। उन्होंने माखन को मटकी में रखकर ऊपर टांग दिया और छुप कर देखने लगी। कुछ ही देर में कान्हा अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच गए। यह देखकर मैया को पूरी बात समझ में आ गई और जब सभी माखन चुराने लगे तो तभी माता यशोदा पहुंच गई। माता को देखते ही सभी बच्चे वहां से भाग गए, लेकिन कृष्ण मटके की रस्सी पकड़कर झूल रहे थे। माता ने आकर उन्हें नीचे उतारा और प्यार से डांटते हुए कहा कि अच्छा तो तुम हो वो माखन चोर जिसने मुझे बहुत परेशान किया है। कृष्ण माता को देखकर हंसने लगे और बोले कि मैया मैं नहीं माखन खायो। इस पर माता बोली कि अपने मैया से ही झूठ बोलते हो कृष्णा। कन्हैया की भोली सी सूरत देखकर उसके प्यारी सी बात सुनकर माता ने कृष्ण को अपने गले से लगा लिया और बोलने लगी मेरा प्यारा नटखट माखन चोर। बस तभी से ही कृष्ण को प्यार से माखन चोर कहकर बुलाया जाने लगा। भगवान श्री कृष्ण की कई सखियां थी। उन्हीं में से एक सखी द्रौपदी का श्री कृष्ण ने हर कदम पर साथ दिया। एक बार की बात है जब पांडव पुत्र वन में रह रहे थे, तब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्य को साथ लेकर पांडवों के पास पहुँचे। इसमें भी दुर्योधन की चाल थी। दुर्योधन ने ही उन्हें वहाँ भेजा था और वो भी ऐसे समय जबकि द्रौपदी समेत सभी पांडव भोजन करने के बाद विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर के पास उस वक्त सूर्यदेव से प्राप्त एक ऐसा चमत्कारिक अक्षय पात्र था जिसमें से जितना चाहो भोजन प्राप्त कर सकते थे, लेकिन शर्त यह थी कि उसमें से तभी तक भोजन प्राप्त किया जा सकता था जब तक कि द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी। द्रौपदी के भोजन करने के बाद उस पात्र का उस दिन के लिए कोई महत्व नहीं रहता था। उस वक्त द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया था। फिर भी युधिष्ठिर ने दुर्वासा ऋषि को उनकी शिष्य मंडली सहित भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया था। दुर्वासा ऋषि भोजन के पूर्व स्नान आदि नित्य कर्म से निर्वृत्त होने के लिए अपने सभी शिष्यों के साथ गंगा तट पर चले गए। इसी बीच द्रौपदी सहित सभी पांडव को ध्यान आया कि भोजन की व्यवस्था कैसे की जाएगी। किसी ने भी इसका विचार नहीं किया था कि द्रौपदी भोजन कर चुकी है, इसीलिए सूर्य के दिए हुए बर्तन से तो उन लोगों के भोजन की व्यवस्था हो ही नहीं सकती थी। ऐसे में द्रौपदी बड़ी चिंता में पड़ गई कि यदि ऋषि दुर्वासा बिना भोजन किए वापस लौट जाते हैं तो वे बिना श्राप दिए नहीं मानेंगे। यह सोचकर द्रौपदी मन ही मन भयभीत हो गई। तब उन्होंने अपने सखा श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनसे इस संकट से बचने का प्रार्थना की। उसने कहा कि हे प्रभु, आपने जैसा सभा में दुशासन के अत्याचार से मुझे बचाया था, वैसे ही यहाँ भी इस महान संकट से तुरंत बचाइए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनी और वे तुरंत वहाँ आ पहुँचे। उन्हें देखकर द्रौपदी के शरीर में मानव प्राण लौट आए। द्रौपदी ने संक्षिप्त में उन्हें सारी बात सुना दी। श्री कृष्ण ने बड़ी अधीरता से कहा, अभी यह सब बात छोड़ो, पहले मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। तुम जानते नहीं हो कि मैं कितनी दूर से थका हारा आया हूँ। द्रौपदी ने लज्जा के मारे अपना सिर झुका लिया। उसने रुकते रुकते कहा कि प्रभु, मैं अभी अभी खाकर उठी हूँ, अब तो इस बर्तन में कुछ भी नहीं बचा है। श्री कृष्ण ने कहा कि जरा अपना बर्तन मुझे दिखाओ तो सही। द्रौपदी उस बर्तन को ले आई। श्री कृष्ण उस बर्तन को अपने हाथ में लेकर देखा। उसके तले में उन्हें साग का पत्ता लगा हुआ मिला। उन्होंने उसी को मुंह में डालकर कहा कि इस साग के पत्ते से संपूर्ण जगत की आत्मा यज्ञ भोक्ता परमेश्वर तृप्त हो जाए। इसके बाद उन्होंने सहदेव से कहा कि भैया, अब तो मुनीश्वरों को भोजन के लिए बुला लाओ। सहदेव ने गंगा तट पर जाकर देखा तो वहाँ उन्हें कोई नहीं मिला। बात यह हुई कि जिस समय श्री कृष्ण ने साग का पत्ता मुंह में डालकर वह संकल्प किया, उस समय मुनीश्वर लोग जल में खड़े होकर अघमर्षण कर रहे थे। उन्हें अकस्मात ऐसा अनुभव होने लगा कि मानो उन सब का पेट गले गले तक अन्न से भर गया हो। वे सभी एक दूसरे की ओर देखकर कहने लगे कि ऐसा लग रहा है कि पेट भरा हुआ है और अब तो खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। अब हम लोग वहाँ जाकर कैसे खा पाएंगे।
दुर्वासा ऋषि ने भी अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा कि मेरी भी अब जरा भी इच्छा नहीं है भोजन करने की। ऐसे में दुर्वासा ऋषि ने चुपचाप वहां से भाग जाना ही श्रेष्ठ समझा, क्योंकि वे जानते थे कि पांडव भगवत भक्त है और ऐसा नहीं है कि वे हमें थोड़ा बहुत खिलाकर रवाना कर देंगे। ऐसे में सभी लोग वहां से चुपचाप भाग निकले। सहदेव को वहां रहने वाले तपस्वियों से उन सब के भाग जाने का समाचार मिला और उन्होंने लौटकर सारी बात युधिष्ठिर से कह दी। इस प्रकार द्रौपदी की श्री कृष्ण भक्ति से पांडवों की एक भारी विपत्ति सहज ही टल गई। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब और निर्धन थी। भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिला। कुटिया पर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा कि अब यह चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांध कर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसके कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा। चोरों को वह चने की बंधी पोटली मिल गई। चोरों ने समझा इसमें सोने की मोती है। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। दोस्तों, संदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर डर गए और आश्रम से भागे। भागते समय चोरों से वह पोटली वहीं पे छूट गई। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसके चने की पोटली चोर उठा ले गए हैं, तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया, मुझ दिनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने खोलकर देखी तो उसमें चने थे। कान्हा और सुदामा जंगल में लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा को दे दी और कहा कि बेटा, जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग यह चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। उन्हें ज्ञात हो गया कि यह श्रापित चने हैं। उन्हें कान्हा को किसी सूरत में नहीं खाने देना है। सुदामा ने सोचा कि अगर चने को श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। यह चने स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। चने खाकर दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना का नहीं दिया। श्राप की वजह से कालांतर में सुदामा गरीब ब्राह्मण रहे। अपने बच्चों का पेट भर सके उतने भी सुदामा के पास पैसे नहीं थे। सुदामा की पत्नी ने कहा कि हम भले ही भूखे रहे, लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए ना। इतना बोलते बोलते उसके आंखों में आंसू आ गए। सुदामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि क्या कर सकते हैं, किसी के पास मांगने थोड़े ही जा सकते हैं। पत्नी ने सुदामा से कहा कि आप कई बार कृष्ण की बात करते हो, आपकी उनके साथ बहुत मित्रता है, ऐसा आप कहते हो। वे तो द्वारका के राजा है, वहाँ क्यों नहीं जाते? जाइए ना, वहाँ कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। सुदामा को पत्नी की बात सही लगी। सुदामा ने द्वारका जाने का तय किया। पत्नी से कहा कि ठीक है, मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, लेकिन उसके बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं? सुदामा की पत्नी पड़ोस में से भुने चावल यानी कि पोहे ले आई। उसे फटे हुए कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बनाई। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारका जाने के लिए निकल पड़े। द्वारका देखकर सुदामा तो दंग रह गए। पूरी नगरी सोने की थी। लोग बहुत सुखी थे। सुदामा पूछते पूछते कृष्ण के महल तक पहुँचे। दरबार ने साधु जैसे लगने वाले सुदामा से पूछा कि ओ भाई, यह क्या काम है? सुदामा ने जवाब दिया, मुझे कृष्ण से मिलना है, वो मेरा मित्र है। अंदर जाकर कहिए कि सुदामा आपसे मिलने आया है। दरबान को सुदामा के वस्त्र देखकर हंसी आई। उसने जाकर कृष्ण को बताया। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण खड़े हो गए और सुदामा से मिलने दौड़े। सभी आश्चर्य से देख रहे थे, कहा राजा और कहा ये साधु।
कृष्ण सुदामा को महल में ले गए। सांदीपनि ऋषि के गुरुकुल के दिनों की यादें ताजा की। सुदामा कृष्ण की समृद्धि देखकर शर्मा गए। सुदामा पोहे की पोटली छुपाने लगे, लेकिन कृष्ण ने खींच ली। कृष्ण ने उससे यह पोहे निकाले और खाते हुए बोले कि ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे और किसी में नहीं मिला। बाद में दोनों खाना खाने बैठे। सोने के थाली में अच्छा भोजन परोसा गया। सुदामा का दिल भर आया। उन्हें याद आया कि घर पर बच्चों को पूरा पेट भर खाना नहीं मिलता है। सुदामा वहाँ 2 दिन रहे। वे कृष्ण के पास कुछ मांग नहीं सके। तीसरे दिन वापस घर जाने के लिए निकले। कृष्ण सुदामा के गले लगे और थोड़ी दूर तक छोड़ने गए। घर जाते हुए सुदामा को विचार आया, घर पर पत्नी पूछेगी कि क्या लाए, तो क्या जवाब दूंगा। सुदामा घर पहुँचे। वह उन्हें अपने झोपड़ी नजर नहीं आई। उतने में ही एक सुंदर घर में से उनकी पत्नी बाहर आई। उसने सुंदर कपड़े पहने थे। पत्नी ने सुदामा से कहा कि देखा, कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी चली गई। कृष्ण ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा को कृष्ण का प्रेम याद आया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक ही दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तो कुछ मांग ले, तो बता मैं क्या मांगू। तब पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली कि हे गणेश जी, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले कि बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वो सब कुछ मिल गया। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। जालंधर संस्कृत में जिसका अर्थ है पानी धारण करने वाला, भगवान शिव की तीसरे आंख से निकलने वाला क्रोध से पैदा हुआ एक शक्तिशाली राक्षस था। भगवान शिव ने देवराज इंद्र को उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए अपनी तीसरी आंख खोली। हालांकि देवराज इंद्र बच गए और तीसरी आंख से निकला ऊर्जा को भगवान शिव ने समुद्र में फेंक दिया, जिससे जलंधर का जन्म हुआ। इसीलिए इन्हें शिव पुत्र भी कहा जाता है। ऊर्जा एक लड़के के रूप में विकसित हुई और उसका पालन पोषण समुद्र द्वारा और बाद में शुक्राचार्य द्वारा किया गया। उन्होंने एक धर्मपरायण महिला वृंदा से विवाह किया। वृंदा, जो भगवान विष्णु की भक्त थी, अपने राक्षस पति के प्रति भी वफादार थी। जलंधर की शक्ति उसके पत्नी वृंदा थी, जिसके पति व्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर सके और जलंधर ने स्वर्ग, भूलोक और पाताल लोक पर विजय प्राप्त कर ली। जलंधर को अपनी ताकत पर घमंड हो गया। वह वृंदा की उसके प्रति भक्ति की उपेक्षा करके देवताओं की स्त्रियों को परेशान करने लगा। पुराण की कथा के अनुसार जलंधर भगवान विष्णु से देवी लक्ष्मी को छीनना चाहता था, इसीलिए उसने बैकुंठ पर हमला किया। लेकिन लक्ष्मी जी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों जल से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए हम भाई बहन हैं। जलंधर देवी लक्ष्मी की बातों से प्रभावित हुआ और देवी लक्ष्मी को अपने बहन मानकर बैकुंठ छोड़कर चला गया। इसके बाद वो कैलाश पर्वत पर गए और देवी पार्वती से अपने पत्नी बनने का आग्रह करने लगे। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गई और महादेव को जलंधर से युद्ध करना पड़ा। वृंदा के सतीत्व के कारण जलंधर पर किया गया भगवान शिव का हर वार निष्फल हो गया। देवताओं ने योजना बनाई और भगवान विष्णु जलंधर का वेश बनाकर वृंदा के पास पहुँचे। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति समझकर उनके करीब आ गई और इससे वृंदा का पति व्रत धर्म टूट गया और भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया।
इस पुराण के अनुसार कहीं भी जलंधर को शिव पुत्र के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। जलंधर के बारे में अन्यत्र भी उल्लेख मिलता है कि समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी के साथ जलंधर भी उत्पन्न हुआ था। पद्म पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण में राक्षस जलंधर के जन्म के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार देवराज इंद्र समेत अन्य देवताओं ने भगवान शिव की परीक्षा लेनी चाहिए। देवराज इंद्र देवताओं के गुरु बृहस्पति भगवान के साथ कैलाश पर्वत पहुँचे। भगवान शिव ने अपने आध्यात्मिकता शक्ति के बल पर यह जान लिया कि ये लोग उनकी परीक्षा लेने आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए खुद को अवधूत का वेश धारण किया और उनके रास्ते में खड़े हो गए। देवराज इंद्र ने उसे रास्ते से हटने का इशारा किया, लेकिन भगवान शिव अवधूत वेश धारण कर अपने स्थान पर खड़े रहे। यह देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए। उसने कहा कि अरे, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं वज्र से तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। धमकी सुनकर शिवजी वेशधारी अवधूत क्रोधित हो गए। उसने बड़े जोर से गुंजन किया, जिसे सुनकर चारों दिशाएं कांप उठी। देवराज इंद्र की हरकत पर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उनकी आंखें लाल हो गई, जिससे देवराज इंद्र भयभीत हो गए। क्रोध के कारण भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई, जिससे देवराज इंद्र लगभग मर ही गए। गुरु बृहस्पति को तुरंत एहसास हुआ कि अवधूत वास्तव में कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने देवराज इंद्र को संकेत करके कहा, यह तुम क्या अनर्थ कर रहे हो सुरेंद्र? आप भगवान शिव को नहीं पहचान रहे? यह असली भगवान शिव है। देवराज इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। क्षमा करें प्रभु, मैंने आपको नहीं पहचाना। गुरु बृहस्पति बोले कि हाँ प्रभु, देवेंद्र को माफ कर दो। उसने अनजाने में तुम्हें नहीं पहचाना, इसीलिए उसे माफ कर दो। गुरु बृहस्पति के समझाने पर भगवान शिव ने देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया। देवराज इंद्र को मारने से बचने के लिए भगवान शिव ने अपने तीसरी आंख से निकली क्रोध की ऊर्जा को समुद्र की ओर भेजा और समुद्र से मिलने पर उस ऊर्जा ने एक बालक का रूप धारण कर लिया। भगवान शिव के क्रोध के तेज से उत्पन्न वह बालक खूब रोया, जिससे चारों दिशाएं कांपने लगी। देवता और दानव सभी भयभीत हो गए। हवा कम हो गई। अतः प्रभु देवता इंद्र अन्य देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे और उनसे कहा कि हे भगवान, एक अद्भुत बालक सागर संगम पर इतने जोर से रो रहा है कि देवता डर गए हैं। कृपया इस संकट को दूर करें। भगवान ब्रह्मा और देवराज इंद्र देवताओं के साथ सागर संगम पर पहुँचे। ब्रह्मा जी के आते ही समुद्र अपने स्थान से बाहर आ गया। उसने इंद्र सहित ब्रह्मा जी की पूजा की। ब्रह्मा जी ने समुद्र से पूछा, जल में रेत पर लेटा हुआ यह बालक कौन है? उसकी पुकार सुनकर सारा संसार व्याकुल हो रहा है। सागर ने भगवान ब्रह्मा से कहा कि उन्हें नहीं पता कि यह लड़का कहाँ से आया है। यह कहकर सागर ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्रह्मा जी को दे दिया। जैसे ही वह भगवान ब्रह्मा के गोद में आया, बच्चे ने रोना बंद कर दिया और कुछ ही समय में अचानक लड़के की भुजाएं आगे बढ़ गई और उसने अपने दोनों भुजाओं से भगवान ब्रह्मा का गला पकड़ लिया। यह देखकर अन्य देवताओं को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने अपना गला छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बालक के हाथों की पकड़ मजबूत हो गई। तभी अचानक लड़के ने अपना गला छोड़ दिया और मुस्कुराने लगा। भगवान ब्रह्मा ने बालक का नाम जलंधर रखा। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि वह लड़का एक दिन राक्षसों का सम्राट बनेगा और उसे केवल भगवान शिव ही मार सकते हैं और उसकी मृत्यु के बाद वह भगवान शिव की तीसरी आंख में वापस आ जाएगा। बालक का नामकरण कर उसे समुद्र को सौंपकर सभी देवता अपने अपने लोक लौट आए। जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से दैत्यों के गुरु ऋषि शुक्राचार्य उसे शिक्षा देने लगे। शीघ्र ही लड़का जवान हो गया। शुक्राचार्य ने जलंधर को राक्षसों का सम्राट बना दिया और उसका विवाह कालनेमी नामक राक्षस की पुत्री वृंदा से कर दी गई। वृंदा एक धर्मपरायण महिला थी। उसे भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था, जब तक उसके सतीत्व कायम रहेगी, कोई भी देवता या दानव उसके पति को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा या उसके पति का बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। जलंधर ने न्याय और कुलीनता से शासन किया। उनकी पत्नी वृंदा हर मामले में उनका सहयोग करती थी।
कहा जाता है कि जलंधर की शक्ति का राज उसकी पतिव्रता पत्नी थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण देवता भी जलंधर को परास्त न कर सके, जिससे जलंधर को बहुत अभिमान हो गया। उसे लगा कि कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता या जीत नहीं सकता। जलंधर ने अपने पूरे जीवन में कई गलतियां की, परंतु वृंदा के पतिव्रत धर्म के अवहेलना करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने देवताओं की पत्नियों को परेशान करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि एक बार उसने बैकुंठ पर भी आक्रमण कर लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का प्रयास किया। तब लक्ष्मी जी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों जल से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए उनके बीच भाई बहन का रिश्ता है। लक्ष्मी जी की बात सुनकर जलंधर बैकुंठ से वापस चला गया। एक दिन आचार्य शुक्र जलंधर के दरबार में आए। जलंधर ने आचार्य के चरणों की पूजा की और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया और पूछा, आचार्य, हमारे यहाँ राहु नाम का एक नायक है, मैं जानना चाहता हूँ उसका सिर आखिर क्यों काटा गया। आचार्य शुक्र कहते हैं कि हे दैत्यराज, राहु का सिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया है। जलंधर बोलता है, लेकिन क्यों आचार्य, राहु ने ऐसा क्या काम किया था। जवाब में शुक्राचार्य ने उन्हें समुद्र मंथन की पूरी कहानी बताई और कहा कि उनका अपराध यह था कि उन्होंने देवताओं के पंक्ति में बैठकर छल से अमृत पी लिया था। यह सुनकर जलंधर कहता है, तो इसमें अपराध क्या हुआ आचार्य, आखिर अमृत निकला भी तो देवताओं और दानव के संयुक्त प्रयास से ही, फिर अकेले देवता ही उस अमृत को पीने का अधिकारी कैसे हो गए। आचार्य कहते हैं, इसमें भगवान विष्णु का भी छल था। राक्षस राज, समुद्र से जितने भी रत्न निकले उन्हें देवराज इंद्र ने ले लिया। यह सुनकर जलंधर क्रोधित हो गया और बोला कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। देवराज इंद्र मेरे पिता के रत्नों के स्वामी नहीं है, मैं स्वयं हूँ। देवताओं को समुद्र के रत्न लौटाने होंगे। इसके बाद शुक्राचार्य अपने आश्रम वापस चले गए और जलंधर ने धस्मर नामक राक्षस को बुलाकर इंद्रपुरी भेजा ताकि वह देवराज इंद्र को संदेश दे सके कि समुद्र मंथन से प्राप्त सभी रत्न उन्हें सौंप दे। घस्मर इंद्रपुरी पहुँचे। घस्मर ने देवराज इंद्र से कहा कि देवराज, मैं दैत्यराज जलंधर का संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूँ। राक्षस राजा ने कहा है कि तुम उसके पिता के रत्न जो समुद्र मंथन के समय तुमने लिए थे उन्हें तुरंत लौटा दो। देवराज इंद्र आश्चर्य से बोले, रत्न? कौन से रत्न? राक्षस राजा से कहो कि वे रत्न देवताओं की कड़ी मेहनत के परिणाम है। राक्षस राजा से कहो कि ये रत्न देवताओं की कड़ी मेहनत का परिणाम है। घस्मर कहता है लेकिन देवताओं और राक्षसों दोनों ने ही बड़ी मेहनत की, फिर रत्न अकेले देवताओं को कैसे हो गया। रत्न सीधे लौटा दो, नहीं तो परिणाम बहुत भयानक होगा। यह सुनकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और बोले, तुम्हारे पास इतना साहस है, तुम मुझे मेरे पुरी में ही धमकाते हो। रुको पापी, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इतना कहकर देवराज इंद्र ने अपना वज्र निकाल लिया, लेकिन तभी आचार्य बृहस्पति ने उन्हें रोका और समझाते हुए कहा कि क्रोध मत करो देवराज, यह एक दूत है और एक दूत को मारना नहीं चाहिए, उसको छोड़ दो। धस्मर वापस जलंधर के पास गया और उसे देवराज इंद्र द्वारा दिया गया उत्तर बताया। यह सुनकर जलंधर क्रोधित हो गया। उन्होंने तुरंत चारों दिशाओं में स्थित राक्षसों को संदेश भेजा कि वे तुरंत इंद्रपुरी पर आक्रमण करें। साथ ही अपने सेनापतियों शुभ और निशुंभ के साथ उसने इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी। जल्द ही राक्षसों की सेना इंद्र के नंदन वन में पहुंच गई और सैनिकों ने देवताओं पर हमला करना शुरू कर दिया। राक्षसों की टोलियां अमरावती को नष्ट और भ्रष्ट करने लगी। दोनों पक्षों के वीरों की लाशें जमीन पर गिरने लगी। देवताओं की ओर से आचार्य बृहस्पति और दानव की ओर से शुक्राचार्य घायल एवं मृत वीरों का उपचार करने लगे और वे पुनः जीवित होकर युद्ध करने लगे। युद्ध चलता रहा, परंतु किसी भी पक्ष को विजय नहीं मिल सकी। इस पर जलंधर को क्रोध आ गया और वह शुक्राचार्य के पास जाकर बोला, गुरुदेव, संजीवनी विद्या तो आप ही जानते हैं, फिर ये देवता मरकर जीवित कैसे हो रहे हैं। शुक्राचार्य ने जवाब दिया कि दैत्यराज, आचार्य बृहस्पति भी संजीवनी बूटी का प्रयोग करना जानते हैं। उन्होंने कई देवताओं को इस काम पर लगा दिया है कि वे द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाते रहे। यदि किसी तरह देवताओं ने द्रोणागिरी से जड़ी बूटी लाना बंद कर दिया
तो गुरु बृहस्पति देवताओं को पुनर्जीवित नहीं कर पाएंगे। जलंधर कहता है, लेकिन इस रास्ते के लिए हमें अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा द्रोणागिरी पर्वत की ओर ले जाना होगा और यहाँ युद्ध भयंकर गति से चल रहा है। शुक्राचार्य कहते हैं, तो फिर द्रोणागिरी पर्वत को ही समुद्र में क्यों न डुबा दिया जाए, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। शुक्राचार्य के आदेश पर जलंधर ने द्रोणागिरी पर्वत को समुद्र में डुबा दिया। इससे देवताओं को संजीवनी बूटी मिलना बंद हो गई। देवताओं में भय फैल गया। देवराज इंद्र भयभीत होकर आचार्य बृहस्पति के पास आए और बोले, हमारे वीर बहुत हताहत हो रहे हैं आचार्य, अब क्या होगा? इस प्रकार तो सभी देवता नष्ट हो जाएंगे। आचार्य बृहस्पति ने कहा कि मेरी सलाह मानो देवेंद्र, इस युद्ध को तुरंत रोको और अपनी सेना के साथ भागकर अपना जान बचाओ। जलंधर भगवान शिव के तेज से पैदा हुआ है, उसमें भगवान शिव की अपार शक्ति है। तुम अपनी जान बचाओ, बाद में जलंधर को मारने का कोई न कोई रास्ता निकलेगा। आचार्य बृहस्पति की सलाह मानकर देवता युद्ध से भाग गए और मेरी पर्वत की गुफाओं में छिप गए। शुंभ निशुंभ सहित राक्षसों की सेना ने उनका पीछा किया, लेकिन देवता पर्वत की गुफाओं में पहुंचकर अदृश्य हो गए। थक कर राक्षसों की सेना लौट गई। जलंधर ने पूरी अमरावती को लूट लिया और स्वयं देवराज इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। देवराज इंद्र मेरु पर्वत की गुफाओं से निकलकर अपने साथियों के साथ भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, रक्षा करे प्रभु। जलंधर ने पूरी अमरावती को नष्ट कर दिया है, हजारों देवता मारे गए। भगवान विष्णु मदद करने के लिए सहमत हुए, लेकिन देवी लक्ष्मी से वादा किया कि वह जलंधर को नहीं मारेंगे, क्योंकि वो समुद्र से पैदा हुआ था और देवी लक्ष्मी उसे अपना भाई मानती थी। जलंधर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस दौरान भगवान विष्णु युद्ध में जलंधर की वीरता से प्रभावित हुए। उन्होंने उससे युद्ध रोकने और अपने इच्छा अनुसार कोई भी वरदान मांगने को कहा। जलंधर ने भगवान विष्णु से उसकी बहन देवी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में रहने की अनुमति देने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने उनकी इच्छा पूरी की और अपने पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में रहने लगे। जलंधर बड़े प्रेम से भगवान विष्णु की सेवा करने लगा। देवताओं और भगवान विष्णु से अपराजित होकर जलंधर तीनों लोकों का शासक बन गया। उनके पुण्य शासन से देवताओं को छोड़कर सारी प्रजा संतुष्ट थी। तब देवताओं ने जलंधर को हराने में मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव की इच्छा अनुसार देवर्षि नारद देवताओं से मिलने आए। देवताओं ने उन्हें अपने दुख भरी कहानियां सुनाई। एक दिन देवर्षि नारद जलंधर से मिलने गए और बोले कि हे राक्षस राज, वैसे तो इस समय आपके पास सारा ऐश्वर्य उपलब्ध है, लेकिन एक चीज की कमी है। जलंधर के पूछने पर किस बात की कमी है? देवर्षि नारद ने उत्तर दिया कि यद्यपि आपकी पत्नी वृंदा स्वयं बहुत सुंदर है, लेकिन भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती की बात तो कुछ और है और उन्होंने जलंधर को माता पार्वती को अपने पत्नी के रूप में पाने के लिए उकसाया। जलंधर जाल में फंस गया और उसने राहु को माता पार्वती का हाथ मांगने के लिए कैलाश पर्वत पर भेजा। भगवान शिव क्रोधित हो गए और राहु का वध करने वाले थे, लेकिन राहु ने क्षमा के लिए प्रार्थना की। वापस आकर राहु ने जलंधर को सारी बात बता दी। जलंधर ने अपने सेना के साथ कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। देवताओं सहित भगवान शिव के गणों और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब जलंधर को एहसास हुआ कि भगवान शिव युद्ध पर हावी हो रहे हैं, तो भगवान शिव के गणों का ध्यान भटकाने के लिए उसने अपनी जादुई शक्तियों से सुंदर अप्सराएं और गंधर्वों को बनाया। भगवान शिव के गण और देवता अप्सराओं की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए और लड़ना बंद करके उनका नृत्य और संगीत देखने लगे। इसी बीच जलंधर भगवान शिव का रूप धारण करके माता पार्वती के पास गया, लेकिन देवी पार्वती ने उसे पहचान लिया। देवी पार्वती की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर जलंधर ने उन्हें बुरी नियत से देखा, लेकिन देवी पार्वती ने अपनी शक्ति से उसे स्थिर कर दिया। तब देवी पार्वती भगवान विष्णु के पास गई और पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने भगवान विष्णु से अनुरोध किया वे जलंधर के वेश में जलंधर की पत्नी के पास जाए और वृंदा को वैसे ही धोखा दे जैसे जलंधर ने उसे धोखा देने की कोशिश की थी। तब भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के महल में गए। फिर वृंदा ने जलंधर, जो कि वास्तव में भगवान विष्णु के वेश में थे,
को गले लगा लिया, जिससे उसके सतीत्व भंग हो गया। वृंदा को पता चलता है कि वह छद्मवेशी विष्णु है और वह उसे श्राप दे देती है कि एक दिन कोई उसकी ही पत्नी को धोखा देगा। वह यह भी कहती है कि वह पत्थर दिल है और भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया और भगवान विष्णु तुरंत पत्थर में बदल जाते हैं। तभी देवताओं और लक्ष्मी जी ने वृंदा से अपना श्राप वापस लेने का अनुरोध किया। वृंदा जी ने वैसा ही किया और भगवान विष्णु पहले जैसे हो गए। तब वृंदा ने सतीत्व भंग होने के कारण आत्मदाह कर लिया। तभी उसके राख से एक पौधा निकला। भगवान विष्णु ने कहा कि आज से इसका नाम तुलसी होगा और मेरा एक रूप पत्थर के रूप में रहेगा, जिससे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ पूजा जाएगा और तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाएगा। जलंधर की शक्ति का रहस्य उसकी पतिव्रता पत्नी थी और जैसे जैसे उसकी पत्नी का सतीत्व भंग होता गया, वैसे वैसे उसकी शक्तियाँ कम होती गई। इसके बाद जलंधर द्वारा बनाई गई मायावी शक्तियाँ समाप्त हो गई और सारी अप्सराएं और गंधर्व गायब हो गए। भगवान शिव की सेना को एहसास हो गया वो जो कुछ भी देख रहे थे वह एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं था। भगवान शिव ने अपना युद्ध फिर से शुरू किया। शुभ और निशुंभ राक्षस उससे युद्ध करने के लिए आगे आए, लेकिन अंततः उन्हें युद्ध के दौरान भागना पड़ा। तभी जलंधर भगवान शिव से युद्ध करने पहुंचा। उसके बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान शिव ने अपने चक्र से जलंधर का सिर काट दिया, जो उसके पेट की अंगूठी से उत्पन्न हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद जलंधर की आत्मा भगवान शिव से मिल गई। तब देवतागण भगवान शिव के पास आए और उनकी स्तुति की। दोस्तों, जालंधर भारत के पंजाब राज्य के प्रमुख जिलों में से एक है, जहां 3 नदियां सतलुज, ब्यास और रावी है। शहर के नामकरण के पीछे की पौराणिक कथा यह है कि ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान जलंधर शहर राक्षस राजा जलंधर की राजधानी थी। जलंधर में आज भी दैत्यराज जलंधर की पत्नी देवी वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक प्राचीन गुफा थी जो सीधे हरिद्वार तक जाती थी। इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार वृंदा ने आत्मदाह कर लिया था, जिसके बाद भगवान विष्णु ने उसका सतीत्व भंग कर दिया था और उसके राख के ऊपर तुलसी का पौधा पैदा हुआ। तुलसी जिन्हें भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं, वह देवी वृंदा का ही एक रूप है।